Hey guys, I'm Pravesh and you watching English by Pravesh. So in this video we talk about second poem of 10th class. Name is My Good Right Hand. So in this poem we have to translate this communication which is are you seeing on the screen. So first of all we talk about about the poet. So the author of this poem is C. Mackay. So about the poem, Charles Mackay was a Scottish poet. स्कॉटलैंड से था ये जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवेलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर. सो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस विच एज अ डेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन. जर्नलिस्ट जो होता है वो पत्रकार को बोलते हैं, ऑथर लेखक, नॉवेलिस्ट जो उपन्यासकार होते हैं और सॉन्ग राइटर जो लिरिसिस्ट होते हैं. सो ये चारों चीज़ों में प्रांगत थे, चारों चीज़ें लिखते थे. मैके इज़ मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक. सो मैके को जो मेनली जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, याद किया जाता है, वो है उसका एक बुक थी उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड. सो ये उनके बुक का नाम है, इसी के लिए इनको जाना जाता है. सो माई गुड राइट हैंड भी इन्होंने ही लिखा है. So about the poem first we discuss. The poem is related with the common theme of poverty. ये जो पोइम है, ये जो कविता है, वो किससे संबंध रखती है? एक सामान्य थीम है गरीबी, उससे संबंध रखती है. क्योंकि जब इंसान में गरीबी आती है, जब गरीबी इंसान को जगड़ती है, तो सारे दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, कंपेनियंस जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो दूर हो जाते हैं. सो द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड. तो कैसे उसने रास्ता खोजा और इसको रिमूव किया, अपने ख़त्म किया इस पॉवर्टी को. व्हेन द पोइट फेल इन अ ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी. जब जो पोइट था वो किस में गिरा? दुख में गिरा और एडवर्सिटी, विविधताओं में. जो उसके एडवर्स इफेक्ट हुआ उसकी लाइफ में, जो कठिनाइयाँ आई. सो ऑल हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम. मतलब सभी दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी, डेजर्ट कर दिया था, उसको अलग थलग पटक दिया था. नो वन केम टू हेल्प हिम. कोई भी नहीं आया उसकी मदद करने के लिए आगे. ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम. लिप मतलब होठ, सिंपैथी मतलब सांत्वना देना, सिंपैथी देना. सो ऐसी सिंपैथी जो कि सिर्फ होठों की थी, लोग सिर्फ बोल के उसको सांत्वना देते थे, उसकी मदद कोई नहीं करता था. The poet thinks that trusting other people is like building a castle of sand. तब जो कवि है वो सोचने लग गया, उसकी सोच बन गई थी कि लोगों पर विश्वास करना ऐसा है जैसा कि हम मिट्टी के महल बना रहे हैं. कैसल ऑफ सैंड, मिट्टी पर जब महल बनाते हैं वो उतना ही उसकी जो बुनियाद होती है वो कमज़ोर होती है जितना कि महल खूबसूरत लगता है लेकिन उसकी बुनियाद एकदम खोखली होती है. तो वैसे ही है लोगों पर विश्वास करना. देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड. तब से, देयरफॉर मतलब तब से उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि मैं सिर्फ भगवान पे विश्वास करूँगा और हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, और खुद के द्वारा किए हुए कठिन कार्य पे, मेहनत पे विश्वास करता हूँ. विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न्ड इन हिम. और यही रियलाइजेशन, यही अभिव्यक्ति, यही रियलाइज जब उसको हुआ, यही उसके मन ने कहा कि अब से मैं साहस, तो यही जो चीज़ उसने की कि अपने ऊपर विश्वास किया, गॉड पे विश्वास किया, तो ये चीज़ जो थी उसने रियलाइज़ किया और उसको साहस मिला इन चीज़ों से. सो ही ओवरकम हिज सोरो. और इसी के कारण से वो अपने दुखों से बाहर आ सका. एंड सून बिकम प्रॉस्परस. और जल्दी ही वो एक समृद्ध इंसान बन पाया. हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम. उसके जो मेहनत थी उसने उसको बूस्ट किया, उसको ऊपर उठाया. अप फ्रॉम सोरो एंड पेन. दुख और तकलीफ़ों से, दुख और दर्द से उसको ऊपर उठाया. किसने? उसके हार्ड वर्क ने. सो यही इस कहानी का अबाउट द पोइम है. सो that's about translation of this my good right hand. So I fell into grief. जब मैं दुखों में पड़ा, given a complain, तो मैं क्या करना, begin to complain, मैं शिकायतें करना शुरू कर दी मैंने. I looked for a friend.
मैं चारों तरफ देख रहा था कि कोई दोस्त मुझे मिल जाए, साउथ हिम इन अ वेन, जो कि मुझे रिस्टोर कर सके, जो कि ट्राई टू फाइंड, मैं ढूंढ रहा था ऐसे लोग जो मेरी मदद कर सके। विदाउट सक्सेस, जब मैं सक्सेस नहीं था, जब मैं सफल नहीं था, तो मैं लोग ढूंढ रहा था जो मेरी मदद कर सके। कंपेनियन वर शाय, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, वो शाय थे, शर्माते थे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मुझे एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान के लोग जो होते हैं, जान पहचान वाले व्यक्ति, वर कोल्ड। कोल्ड मीन्स ऐसा नहीं कि कोल्ड मतलब ठंडा है, यहाँ पे कोल्ड मतलब कि उनकी तरफ से कोई भी उसकी मदद नहीं के लिए नहीं आ रहा था, वो उनकी तरफ से वो कोल्ड था। 3 तरह के होते हैं, जैसे कि हॉट, वार्म और कोल्ड। सो कोल्ड जो होता है वो जानकार तो थे, लेकिन एक ऑडियंस होती है कोल्ड जो कि हमें बिल्कुल भी इग्नोर करती है। तो वो जो जान पहचान वाले लोग थे, जब उसका दुख और तकलीफ़ों के दिन थे उसके, तो उसको वो इतना भाव नहीं दे रहे थे, उसको इतना पसंद नहीं कर रहे थे, उसकी तकलीफ़ों को समझ नहीं रहे थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, वो जो सब थे उसको कंसोल तो कर रहे थे, कंसोल मतलब सांत्वना तो वो उसको दे रहे थे, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन वो सिर्फ लिप संपत्ति थी, वो होठों से उसको बोल रहे थे, उनको उसकी मदद के लिए उसको कुछ पैसे नहीं दे रहे थे, क्योंकि पुअर्टी है तो पुअर्टी तो बिना पैसों के तो जाएगी नहीं। तो लोग जो थे उनको सांत्वना तो सब दे रहे थे, उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स, लेकिन उसको पैसे कोई नहीं दे रहा था। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव फ्रेंड एट माई साइड। तब उसने चिल्लाकर कहा, जोर से कहा कि अब इन सबको जाने दो, मेरे पास मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, टू लिफ्ट मी, और यही मुझे उठाएगा, एंड एड मी, एड मतलब फर्स्ट एड होती है, इलाज करेगा, यही मेरा इलाज करेगा, वॉट एवर बिटाइड, जैसी भी कंडीशन आए, जैसी भी परिस्थितियाँ आए मेरे सामने, मेरा जो खुद का जो हार्डवर्क है, मेहनत है, वही, और जो मेरा खुद के जो हाथ है दो भगवान ने दिए हैं, यही मेरी मदद करेंगे। टू ट्रस्ट द वर्ड इन बिल्ड ऑन द सैंड, सो लोगों पर विश्वास करना ऐसा है जैसे कि बिल्ड ऑन द सैंड, एक ऐसा संसार बनाना मिट्टी के ऊपर जिसकी बुनियाद खोखली होती है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं अब से क्या करूँगा, माई गुड राइट हैंड, उस पर ही विश्वास करूँगा, अपने राइट हैंड पे। माई कैरेज रिवाइव्ड, मैंने अपने साहस को रिवाइव किया है, रिस्टोर किया है, कम बैक, वापस लेके आया हूँ। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, जो भी मेरे साथ निराशा हुई थी, जो भी मेरे साथ दुख तकलीफ थी, उसको मैं ओवरकम कर लिया मैंने अभी। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रोंग एज माई स्पिरिट एंड लाइट, और जो मेरा हाथ है वो मेरे लिए बहुत मजबूत है। स्पिरिट एंड लाइट, यहाँ पे स्पिरिट और लाइट का यूज़ हुआ है। स्पिरिट मतलब मूड, उसका मूड है, और लाइट मतलब चीयरफुल, तो उसके हाथ जो हैं वो उसके लिए एक चीयरफुल इन्वायरमेंट बना रहे हैं वहाँ पे, और लाइट जो है उसको उसका मूड बना रहे हैं, मतलब उस सेंस में, मतलब हेल्प, ये उस सेंस में आएगा जिस सेंस में हम कमाते हैं या फिर हमने कोई प्लानिंग की होती है, उस सेंस में। स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट एंड लाइट, तो मेरा हाथ जो है वो मेरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ है। इट रेज्ड मी फॉर सोरो, और यही मुझे इन दुख से, तकलीफ़ों से बाहर निकालेगा, या फिर निकाला, इसी ने मुझे बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। एंड क्लेड मी, एंड अगेन, और आज तक ये मुझे मेरा साथ दे रहा है। तो द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन, जो भी दोस्त थे, वो जितने भी मुझे छोड़ के चले गए थे गरीबी में, वो सब वापस आ चुके हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एज द सन, डार्केस्ट एडवाइज़र, जो मेरे सलाहकार हुआ करते थे पहले, जो मुझे सलाह दिया करते थे गरीबी के दिनों में, जो सेल्फिश लोग थे, वो क्या कर रहे थे, लुक ब्राइट एट द सन, तो वो लुक चेयरफुल इन अ होप टू गेट माई फाइनेंशियल हेल्प इन देयर नीड, तो जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हुआ, वो सारे के सारे मेरे पास वापस आ गए। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और वो सब ये समझते हैं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, मैं सिर्फ धन्यवाद दूंगा
मैं सिर्फ सच्चाई के साथ जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, वो है मेरा सच्चा दोस्त है, मेरा राइट हैंड। सो माई गुड राइट हैंड। सो कवि ने क्या बताया है कि मेरा जो अपने हाथ जो होते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारे। सो आपके हाथ से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं होता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो अपने हाथों की लकीर और आपकी मेहनत से ही मिटती है, किसी दूसरे की सांत्वना से या किसी दूसरे की लिप सिंपैथी से उसको आप मिटा नहीं सकते। आप जितना गरीबी में धंसते जाएंगे, लोग उतना ही आपका मजाक उड़ाते जाएंगे। सो अपने राइट हैंड को अपना गुड फ्रेंड बनाइए और जुट जाइए मेहनत में, रिज़ल्ट आपके पक्ष में होगा। सो थैंक यू सो मच। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी, ये पोइम आपको कैसी लगी? सो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसके क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस कंटेंट इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच।